नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लगातार मैं करंट अफेयर्स जो कवर कर रहा हूं, इसका देखिए 5वां भाग है। तो आपने इसके पहले के 4 भाग नहीं देखे तो उनको देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और उन चारों का PDF भी मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @ओम जायसवाल से। तो आप इसका जो कि PDF डाउनलोड करके उसका रिवीजन भी करते रहिए। मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूँ जो कि संभावित है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन को पूरा देखिएगा, यहाँ पे भी हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि मैं एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों के सीरीज को कवर कर रहा हूँ, जो कि जनवरी से लेकर जून तक मैंने 6 मंथ के आपके कवर कर दिए हैं। आप इसे ले सकते हैं और मैंने कल रात में आप लोगों को बताया था तकरीबन 177 लोगों ने अब तक इसको ले लिया है, जिनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। सभी क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है और सभी के डिटेल और एडिशनल फैक्ट को भी मैंने उसमें दिया है लगातार, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तकरीबन 600 से ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों, अति संभावित है। अगर आप ये कवर कर ले रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने पूरी कोशिश की है। मतलब पर्टिकुलर महीने के कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसमें लिए हैं। इवन उसके फैक्ट और डिटेल को भी वहाँ पर मैंशन किया है। तो आप भी इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फटाफट जाके ले लीजिए और आप रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या है, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट द फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़पेपर द यंग माइंड हैज बीन लॉन्च? केरला, असम, मणिपुर या फिर मेघालय? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे। देखिए आपका असम हो जाएगा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। असम राज्य में बच्चों का पहला अखबार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अखबार है और क्या नाम है इसका? द यंग माइंड्स नाम से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये अखबार एक तरीके से बच्चों की जो रचनात्मक सोच है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनके पढ़ने लिखने की आदतों को पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले उनको, उनके माइंड को और भी रचनात्मक बनाने के लिए। अब बात करते हैं असम। दोस्तों असम मतलब हर राज्य के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी मैं आपको देता रहूँगा। असम देखिए राजधानी इसकी देशपुर है, मुख्यमंत्री सभी को पता है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी है और असम उच्च न्यायालय दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और मैं हमेशा बताऊंगा जब भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय आएगा तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अजय लांबा होंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। 2 पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं भूटान और बांग्लादेश, और 6 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए मैं आपको मैजिक नंबर बताता हूं, मतलब पर्टिकुलर राज्य के लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें एंड विधानसभा सीटें, ये है आपका मैजिक नंबर। इसमें लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें। आप बोलेंगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ये अगर सभी स्टेट का आप देख ले रहे हैं तो आपसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें पक्का पूछता है स्टेट वाइज, आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि असम में एक माजुली द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का। देखिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। किसके कारण बनती है? तो ब्रह्मपुत्रा के कारण बनती है माजुली द्वीप। याद रखें कहाँ पे है? असम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो? तो उषा पांडे, सुधा शर्मा, किरण जोशी, मिताली राज। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन में उषा पांडे को इसमें चुना गया। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही हो जाएगा, आपका देखिए ए इज द राइट आंसर, ठीक है। किसको अगर आपका पूछा जाएगा किसको यहाँ पे चुना गया है तो ये उषा पांडे को चुना गया है, ए इज द राइट आंसर। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए है सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहले आप ये याद रखें कि नई नियुक्ति है। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे BCAS, ये आपका क्या है ना, BCAS क्या है दोस्तों? तो BCAS है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना को आप ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अटैच कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपका 15 अगस्त सन 1969 में इसरो भी स्टैब्लिश हुआ था विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा। अब BCAS जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, इसके महानिदेशक का नाम आपको पता ही है, यहाँ पे उषा पांडे को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान लॉन्च किया? स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च क्विट, आगे मतलब वही है जो हमारा क्विट इंडिया कैंपेन, गंदगी को छोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? गंदगी भारत, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लाती है तो स्कीम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स के माध्यम से ये भी आएगा। तो बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मध्य प्रदेश में लाई गई हैं, जैसे अभी आपसे पूछेगा सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा, दोस्तों 4 बार से लगातार इंदौर को मिला है। सबसे स्वच्छ कैपिटल का दर्जा तो भैया भोपाल को मिला है यहाँ पे 2020 का। तो दोनों चीज़ें यहाँ मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गंदगी भारत छोड़ो
आपको पता है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना, इधर उधर कहीं थूके ना, कचड़ा ना फेंके, इसी वजह से इसको मनाया गया। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता है मैं, लेकिन आपको बार बार बताऊंगा जिससे आपको याद होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि बार बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में पक्का धस जाएंगी। राज्य देखिए, राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो अजय कुमार मित्तल, याद रखिएगा। 5 पड़ोसी राज्य दोस्तों कौन कौन? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और लोकसभा सीटें दोस्तों 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 230। तो इसका मैजिक नंबर बनाइए, तो 29, 11, 230 मैजिक नंबर हो गया आपका मध्य प्रदेश का। लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें। अब देखिए आपसे पूछता है स्टैटिक जीके इन्फॉर्मेशन में कि राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जैसे आपसे पूछा कान्हा कहाँ पे है, माधवगढ़ कहाँ पे है, बांधवगढ़ कहाँ पे है, पन्ना कहाँ पे है, सतपुड़ा कहाँ पे है, वन विहार कहाँ पे है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। दोस्तों सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूं कि कभी भी कोई चीज़ फ्री मिले तो उसको उठा लिया करिए। जी हाँ, ये टेस्ट देने के लिए मिल रहा था आपको अनअकैडमी में फ्री, तो ये टेस्ट जो कि आज अंतिम दिन था इसका, आप इसे दे सकते हैं। देखिए 5 नवंबर है और आप इसे एनरोल नहीं किए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जो कि ऑल इंडिया रैंक है। अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का अमेजन वाउचर मिलेगा। पहले तो फ्री टेस्ट है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि मैंने लिंक नीचे दिया है, वहाँ से डायरेक्टली आके इसे एनरोल कर लीजिएगा। और आप इस टेस्ट को जरूर लगाइए, अपने आप को आकिए, चेक करिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कितना कर पाएंगे। आप इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं, मैथ के, रीजनिंग के एंड जीए का, वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मतलब आपने क्वेश्चन भी लगा लिया, उसका एनालिसिस भी आपको मिल गई कि चलो यार ये से क्वेश्चन आए थे, कितने मेरे सही हो, तो आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन आया तो आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जरूर जाके इससे एनरोल कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? देखिए अब इंपॉर्टेंट डे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर जो कि कोई भी पर्टिकुलर अगर आपका महीना है उसका डे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये देखिए आपका मनाया गया था 2 सितंबर को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है नारियल दिवस का मनाने का उद्देश्य? दोस्तों जाहिर सी बात है कि नारियल की कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और विश्व नारियल दिवस का थीम आपका आपसे पूछेगा 2020 का क्या है, तो दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें ना, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, ये थीम था। अब सितंबर 2020 महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाया था देख लीजिए। देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होता है। देखिए 2 सितंबर को जो कि जापान में विजय दिवस मनाया जाता है, इसी दिन विश्व नारियल दिवस मनाता है। देखिए गगनचुंबी दिवस 3 तारीख को, 5 तारीख को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को देखिए शिक्षक दिवस भारत मनाया जाता है, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 8 सितंबर को विश्व चिकित्सा दिवस। तो जो भी इंपॉर्टेंट डे है इसी दिन मैं थोड़े ऐड करता रहूँगा, तो वो भी आपको याद होता रहेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के लाइक एंड कमेंट देख के। एंड वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, ठीक है। और इसके पहले के पार्ट जो तकरीबन 4 पार्ट हैं उसका पीडीएफ मैंने दे दिया है, इसका भी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है व्हाट इज़ द पोजीशन इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सेस बहुत सारे प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसमें देखिए भारत का जो स्थान था वो था ऑप्शन नंबर सी, 48वें स्थान पे था। जैसे रिसेंटली दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि भारत का 2020 में हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग क्या थी, तो देखिए पहले था 140 2019 में, लेकिन अब ये हो गया 144। आपसे पूछ सकता है कि प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो पहले ये भी आपका 40 था, लेकिन ये हो गया आपका 142। तो स्थिति बद से बदतर ही हो रही है। और इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देखिए कितना थी, 48, याद रखेगा। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि भैया पहले स्थान पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था, फिर जारी कौन करता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड था, दूसरे स्थान पे स्वीडन था, तीसरे स्थान पे अमेरिका था, और भारत जो था 48वें स्थान पे। जारी करता कौन है दोस्तों, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा दोस्तों इसको ये जारी किया जाता है, WIPO के द्वारा जारी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद इरफान अली हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, गुयाना, ईरान या फिर ब्राज़ील? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में, ये बने हैं आपके गुयाना के। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं कौन? मोहम्मद इरफान अली। अच्छा, अब आपके दिमाग में जरूर आएगा कि गुयाना कहाँ का, किस कॉन्टिनेंट का कहीं ना कहीं देश है? दोस्तों गुयाना दक्षिण अमेरिका का देश है, चुनाव चल रहा है
तो कौन बनेगा? बाइडेन बनेंगे वैसे कंफर्म है। राजधानी दोस्तों जॉर्ज टाउन है और मुद्रा यहाँ की गुआनास डॉलर है। फ्रांस के बारे में बात करते हैं, राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा यूरो है एंड एडवर्ड फिलिपे फ्रांस के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों है, किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू की गई? इन विच स्टेट ई रक्षाबंधन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड। ऐसा मतलब नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रक्षाबंधन मानेंगे, बताता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में देखिए आपका ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों कहीं ना कहीं ई रक्षाबंधन का मतलब ये है कि महिलाओं को साइबर अपराधों से जागरूक करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई ओटीपी मांगता है कि कॉल आता है तो महिला ज़्यादा जल्दी भ्रमित से, माताएं बहनें आपके घर में जो भी हैं जल्दी भ्रमित हो जाती हैं। तो इसीलिए स्पेशली ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को जारी किया गया कि साइबर क्राइम से उनको बचाया जा सके। ठीक है, आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। राजधानी इसकी अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र माहेश्वरी हैं। 5 पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मैजिक नंबर आपसे पूछेगा तो 25/11/175। ठीक है, 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 175 विधानसभा सीटें हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि कोलेरू झील या फिर पुलिकट झील कहाँ पे दोस्तों? तो ये दोनों के दोनों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर जो बांध है, नदी किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है, आपका याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अभी मैंने स्टार्टिंग बताया यहाँ पे, तो अगस्त के महीने में बताया था मैंने। लगातार मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप सारे देख रहे हैं तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी दोस्तों। और जो मैंने 600+ आप लोगों के लिए बनाया दोस्तों, आप उसको जरूर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है विद द डिटेल एंड एडिशनल फैक्ट के साथ मैंने आपको कवर किया, तो आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये मनाया गया, ये आपका 1 से 7 मतलब स्टार्टिंग जो वीक होता है अगस्त के महीने में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य होता है माताओं और शिशुओं के स्तनपान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बच्चों का जो इनिशियल जो सबसे ज़्यादा फीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है। अब विश्व स्तनपान सप्ताह मानने की घोषणा कौन करता है? तो VABO, WHO और यूनिसेफ तीनों यहाँ पे मिलकर करते हैं। इस स्तनपान का थीम क्या था जो सप्ताह का? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, तो 2020 का अगर थीम पूछेगा तो याद रखेंगे। अब WHO के बारे में जानते हैं, यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। वाबा क्या है आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज WABA दोस्तों? वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी सन 1941 में की गई थी। मुख्यालय इसका पेनांग मलेशिया में है और संस्थापक अनवर फजल करके हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंग्लैंड फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर की बात होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखिए जॉर्डन हेडरसन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इन्हीं के द्वारा दोस्तों फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपसे बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा अगर आपसे चलिए मैं बता दूं, फीफा अगर नेक्स्ट पूछेगा कब होने वाला है, अगला फीफा कब होने वाला है, तो दोस्तों होने वाला है आपका 2022 में कतर में होने वाला है, यहाँ दोहा कतर में, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, फीफा दोस्तों पूरे दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करता है, जहाँ पे फुटबॉल होता है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो है यहाँ पे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन फीफा के रिगार्डिंग पूछते हैं। देखिए जितने भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ सभी एकदम रट जाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बन गया है? हु बिकम द फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटर टू इंट्रोड्यूस द हाई स्पीड 4G अंडमान निकोबार? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ना, जियो। आप लोग सोच रहे थे लेकिन जियो नहीं है यहाँ पे, भारती एयरटेल बना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कट जाएगा, अंडमान और निकोबार में ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं एयरटेल के बारे में। देखिए एयरटेल क्या है दोस्तों? भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई सन 1995 में। अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं और MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोपाल मित्तल। अब बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार कहीं ना कहीं जो द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है?
पोर्ट ब्लेयर है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और उच्चतम न्यायालय यहाँ पे देखिए कोलकाता उच्चतम न्यायालय है इसका, तो टीवीएन राधाकृष्णन हो जाएंगे क्योंकि वहाँ के वही हैं। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई आपसे पूछ सकती है तो 732 मीटर की है। और आपसे पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है दोस्तों, तो इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने ब्रैडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है यहाँ पे, तो दोस्तों ये ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाला जो बैंक है दोस्तों वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये है आपका ब्रैडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है, क्योंकि अवार्ड जीता है वो भी बैंक है, तो SBI इज द राइट आंसर। SBI के बारे में पूरा चिट्ठा खोल देते हैं जो आपको याद होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टैब्लिश हुआ है 1 जुलाई 1995 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है, पुराना नाम इसका क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और MD इसके हैं अश्वनी भाटिया, और टैगलाइन है दोस्तों द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, ICICI के बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई में है, एंड MD and CEO दोस्तों कौन है, तो संदीप बख्शी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुना हो गई, तो ये कौन सा संगठन आपको बताना दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ये जो संगठन है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी क्रिशिल है, जिसमें मनरेगा श्रमिकों के अर्जित औसत आय को यहाँ पे दोगुना दिखाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में होना चाहिए व्हाट इज क्रिशिल, क्योंकि होना चाहिए ऑब्वियसली दोस्तों। क्रिशिल एक वैश्विक विश्लेषण कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और जोखिम नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है यहाँ पे। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो देखिए क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिशिल का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसके MD and CEO का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है आयुष सुयस, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें अप्रिशिएट मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके आप बताते रहिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, से लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसका PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पहले के भी सारे अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों। और आप अभी तक इस करंट अफेयर्स को नहीं लिए हैं तो इसको ले लीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, रिवीजन करते रहिए, याद कर लीजिए पूरा। और मैंने इसके एडिशनल डिटेल और फैक्ट्स को भी ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, आप भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपने शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।